झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम भाजपा के लिए एक झटका कैसे है? यह कैसे एनडीए के लिए एक सदमे की तरह है? आखिर 5 आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट से एनडीए का सुपड़ा साफ कैसे हो गया? आखिर क्यों इंडिया गुट ने रिजर्व 5 सीट पर पताका गाड़ दिया? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बता दें कि आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीट पर एनडीए के सफाई के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये कहा, चूंकि विपक्षी पार्टियों ने संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर गलतफहमी फैलाई, दुष्प्रचार किया कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो आरक्षण खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, इसलिए हमने आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीटों पर हार का सामना किया है। लेकिन सच्चाई की वजह क्या है? आखिर वो 3 कौन से प्रमुख कारण हैं जिस वजह से एनडीए का 5 रिजर्व आदिवासियों के लिए सीट से सुपड़ा साफ हो गया? आपको पूरी कहानी इत्मीनान से बताते हैं। सबसे पहला कारण है, आदिवासी नाराजगी को भुनाने में सफल रहा इंडिया गठबंधन। अनुसूचित जनजाति सीटों पर आदिवासी समाज की नाराजगी को भी भुनाने में इंडिया गठबंधन काफी सफल रहा। गठबंधन के नेता इस बात का प्रमुखता से प्रचार करते दिखे कि आदिवासी बेटे हेमंत सोरेन को केंद्र की मोदी सरकार ने एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया। अगर भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आदिवासी समाज से आने वाले विपक्षी उम्मीदवारों की छवि को भी जनता के समक्ष नकारात्मक रूप से पेश करने में गठबंधन सफल रहा। हो जनजाति बहुल सिंहभूम सीट पर इसका सबसे बड़ा फायदा मिला। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चमरा, लिंडा और राजमहल से लोबिन हेम्ब्रम पर चुनाव से पहले ही कड़ी कार्रवाई कर झामुमो ने कार्यकर्ताओं को एक साफ संदेश दिया कि पार्टी का साथ नहीं देने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगला कारण रहा सूझबूझ से टिकट बांटे। झामुमो कांग्रेस ने सूझबूझ से टिकट का बंटवारा किया, विशेषकर एसटी आरक्षित सीटों पर अनुभवी नेताओं को उतारा। झामुमो ने राजमहल सीट से 2 बार के सांसद विजय हांसदा, दुमका से 6 बार के विधायक नलिन सोरेन, सिंहभूम से 5 बार के विधायक जोबा मांझी पर दांव खेला। वहीं कांग्रेस ने खूंटी से बेहतर छवि रखने वाले कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से विधायक रह चुके सुखदेव भगत को मैदान में उतारा। तीसरा फैक्टर रहा सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं होना गठबंधन के लिए फायदेमंद। इस चुनाव में सामाजिक ध्रुवीकरण का नहीं होना इंडिया गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद रहा। सभी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं ने बिना भटके इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। एक बड़ी आबादी ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उम्मीदवार पर भी मुस्लिम मतदाताओं ने भरोसा नहीं जताया। राजमहल संसदीय सीट से उतरे एआईएमआईएम उम्मीदवार पॉल सोरेन अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। इन्हें नोटा से भी काफी कम वोट मिला। तो ये वो 3 प्रमुख फैक्टर रहे जिस वजह से आदिवासियों के रिजर्व 5 सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली और एनडीए भाजपा को करारी हार मिली है। ऐसे आप क्या कुछ सोचते हैं? आदिवासियों के लिए 5 रिजर्व सीट पर एनडीए का ये हश्र क्यों हुआ? क्योंकि जब पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा 5 सीटों में से 3 पर जो है वो एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इस बार हार की वजह क्या रही? आपका सियासी समीकरण क्या कहता है? आपका सियासी दिमाग क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।